आकाशवाणी हो गई। कैसी? अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हन्तेया वहसे बुधा। बोले रे मूर्ख कंस, जिस बहन देवकी को तू ले जा रहा है उसका अष्टम गर्भ तेरा काल बनेगा। आकाशवाणी हुई। अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हन्तेया वहसे बुधा। जिस बहन देवकी को तू ले जा रहा है उसी बहन देवकी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। अब तो तुरंत हाथ में तलवार लेकर के और बहन देवकी के केस पकड़ करके मारने के लिए तैयार हो गया। उसी समय वसुदेव जी ने नीति का प्रयोग किया। मृत्यु जन्म बताम वीर देहेन सह जायते अत्यवाप्त सकांते च मृत्युर्मे प्राणिनम ध्रुवा। अब नीति के द्वारा वसुदेव जी ने समझाया कि देखो इसके जितने भी पुत्र होंगे मैं तुम्हें जाकर के सौंपूंगा और मैं सत्य कहता हूँ। वसुदेव जी की बातों पर विश्वास करके बहन देवकी और वसुदेव के लिए कारागृह में डाल दिया। माता पिता के लिए भी कारागृह में डाल दिया। उस समय आते ही सर्वप्रथम एक पुत्र हुआ जिसका नाम था कीर्तिमान। उस पुत्र को लेकर के वसुदेव जी कंस के पास में गए। कंस के पास में गए तो कंस ने तो कह दिया था कि इसको लेकर के चले जाओ, मुझे तो 8वें गर्भ से है। उसी समय नारद बाबा आ गए और नारद बाबा ने कंस के लिए एक और सुझाव दे दिया। कैसा सुझाव? 8 रेखाएं खींची, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 रेखाएं खींची नारद बाबा ने। और नारद बाबा ने कहा कि 8वीं रेखा चाहे बीच से गिन लो, चाहे बगल से, चाहे यहाँ से, चाहे वहां से, 8वीं रेखा कोई भी पढ़ सकती है। बोलो राधे राधे। 8वीं रेखा कोई भी पढ़ सकती है। अब तो कंस जहां से गिने सो 8वीं रेखा पड़ जाए। बोले कोई भी मुझे मार सकता है, ऐसा भय उसके हृदय में कंपित होने लगा। तुरंत वसुदेव जी के लिए बुलाया पुत्र को लेकर के, और पुत्र को लेकर के कंस ने पृथ्वी पर दे पटका और उसके प्राण पखेरु चले गए, प्राणांत को प्राप्त हो गया। इस प्रकार देवकी के 6 पुत्रों को बड़ी निर्दयता से मारा। कंस बड़ा आतताई हो गया। अब जब पृथ्वी पाप से बोझित हो गई, पाप से जब घड़ा भर जाता है पापियों का, तो पृथ्वी गौरूप धारण करके देवताओं को लेकर के, ब्रह्मा जी को लेकर के भगवान के पास में पहुंची। भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, आप तो दयालु हैं, आप तो सबके हितकर हैं और आप हमारे ऊपर कृपा करें। दुष्ट कंस में इतना अत्याचार, पापाचार और भ्रष्टाचार फैल गया है कि अब तो मैं भी अपने शरीर को छोड़ करके जाती हूँ। ऐसा पृथ्वी में जाकर के भगवान से अनुनय मिली। भगवान ने कहा माया से कि जाओ तुम यशोदा के यहाँ जन्म लेना। 7वें गर्भ में शेष जी पहुंचे। देवकी के माया से कह दिया कि 7वें गर्भ को खींच करके तुम रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दो, इसलिए 8वां गर्भ में वसुदेव और देवकी का कहलाऊंगा। देवताओं से कह दिया कि जाओ तुम यदुकुल में अपने अपने अंश से अवतार लेना। देवताओं ने जाकर के अपने अपने अंश से अवतार लिया
और समय आते ही योग माया ने भगवान के आदेश से 7वें गर्भ को खींच करके रोहिणी के गर्भ में कर दिया और स्वयं योग माया कन्या का रूप धारण करके यशोदा के वहां पर पहुंच गई, यशोदा के गर्भ में। और यहाँ पर 8वें गर्भ में परात्पर श्री हरि नारायण देवकी के गर्भ में आ गए। और जैसे देवकी के गर्भ में भगवान आए तो समस्त देवताओं ने भगवान की बड़ी ही स्तुति की। क्या कहा? सत्य प्रथम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनो निहतं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। इस प्रकार देवताओं ने भगवान की गर्भ स्तुति की कि हे भगवान, आप सत्यव्रत है, सत्य स्वरूप है, चित स्वरूप है, आप संपूर्ण जगत के पालन करता है, सृष्टि के करता है। हे भगवान, आपकी कृपा के बिना ये पत्ता भी नहीं हिल सकता। ऐसी देवताओं ने जाकर के भगवान की बड़ी ही मधुर वाणी से स्तुति की। और समय आते ही भादों की अष्टमी अर्धरात्रि में रात्रि के 12 बजे सारे सूर्य चंद्रमा नवग्रह तारागण और सभी अपने अपने ग्रह गोचर हो गए। ग्रह गोचर हो गए और ग्रह गोचर करने के बाद शीतल मंद वायु प्रवाहित होने लगी। और समय पाते ही परात्पर श्री हरि नारायण का अवतरण हो गया। बोले गोविंद भगवान की, बोले नंदनंदन भगवान की। महाराज कहाँ गए?